सो फ्रेंड्स, जानते हैं फैमिली एंड रिलेटिव्स जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो हमारे चाचा होते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, और चाची को आंट। और जो हमारे ताऊ होते हैं, ताऊ को हम बोलते हैं ग्रैंड अंकल, और ताई को बोलते हैं ग्रैंड आंट। बेटे को इंग्लिश में बोलते हैं सन, और बेटी को डॉटर। वहीं जो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा बेटा या बेटी होते हैं जो जिनको गोद लिया गया है, तो वहाँ हम वर्ड यूज़ कर देते हैं अडॉप्टेड। तो अगर अडॉप्टेड लड़का है तो अडॉप्टेड सन, और अगर अडॉप्टेड बेटी है तो हम बोलते हैं अडॉप्टेड डॉटर। दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड, और दूल्हे को ब्राइड ग्रूम। भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, और बहन को सिस्टर। और अगर सौतेली बहन या भाई हो तो हम लगा देते हैं स्टेप। तो सौतेला भाई होता है स्टेप ब्रदर, और सौतेली बहन होती है स्टेप सिस्टर। भाई बहनों को हम बोलते हैं सिबलिंग्स। माता पिता को पता ही है, माता मतलब मदर, पिता मतलब फादर। वहीं अगर किसी के सौतेली माँ है या सौतेले पिता हैं तो वही हम वर्ड लगा देते हैं स्टेप। सौतेली माँ को बोलते हैं स्टेप मदर, और सौतेले पिता को बोलते हैं स्टेप फादर। जिनके साथ हम पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे क्लासमेट्स, और जिनके साथ हम काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलीग्स। हिंदी में बोलते हैं सहकर्मचारी। जो हमारा ग्राहक होता है उसे हम बोलते हैं कस्टमर। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पीढ़ी हमारी जा चुकी है, उन्हें हम बोलते हैं एंसेस्टर्स। और जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, जो हमारे वंश होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट्स। चेले को या बोले शिष्य, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल। मंगेतर को इंग्लिश में बोलते हैं फियांसे। दोस्त को मतलब मित्र को फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं जब किसी शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं इन लॉ। तो सास को बोलते हैं मदर इन लॉ, और ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। वैसे ही जो बहू है वो कहलाएगी डॉटर इन लॉ, और जो दामाद है वो कहलाएगा सन इन लॉ। जो भाभी है वो कहलाएगी सिस्टर इन लॉ। जो भी लेडीज़ है, जो कानूनी बहन है, उसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। और जो भाई है या साला है उसे हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, जो कानूनी है, शादी के बाद बनता है। पोते को हम बोलते हैं ग्रैंडसन, और पोती को हम बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। मेहमानों को हम बोलते हैं गेस्ट, और जो मेहमानों का स्वागत करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। हिंदी में बोलते हैं मेजबान। उत्तराधिकारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर। ये HEIR होता है, AIR नहीं। दादा को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर, और दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर। पति को बोलते हैं हस्बैंड, पत्नी को वाइफ। स्पाउस एक ऐसा वर्ड होता है जो हम पत्नी और पति मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। भतीजे भांजे को हम बोलते हैं नेफ्यू, और भतीजी या भांजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नीस। पड़ोसी को हम बोलते हैं नेबर, और जिस पड़ोस में हम रहते हैं वो होता है हमारा नेबरहुड। अब बात कर लेते हैं जो माँ की तरफ रिश्ते होते हैं, जैसे मामा मामी, नाना नानी। तो माँ की तरफ वालों को हम मैटरनल वर्ड यूज़ करके बोल सकते हैं। जैसे आपके जो मामा हैं वो आपके कहलाएंगे मैटरनल अंकल, और जो आपकी मामी है या मौसी है वो आपकी कहलाएगी मैटरनल आंट। आपके नाना आपके कहलाएंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, और नानी कहलाएगी मैटरनल ग्रैंड मदर। एक ऐसी औरत जिसकी पति की डेथ हो गई है, मतलब विधवा, को इंग्लिश में बोलते हैं विडो। और एक ऐसा मर्द जिसकी पत्नी की डेथ हो गई है उसे हम बोलते हैं विडोवर।